पहला एब्सोल्यूट, क्या बेटा, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ध्यान से देखना। अब गैस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालते हो, ये निकलती है D इज इक्वल टू PM बाई RT से। गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है उसमें है, ठीक है। PV इक्वल टू NRT वहीं से बनाया ये, देखो। अरे भाई PV इक्वल टू NRT का नाम सुना है, P इंटू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को M लिख दिया, NRT, ठीक, सही है। अच्छा ये यहां कहां लिख दिया यार, देखो किसने लिखा है ये वॉल्यूम यहीं रहेगा, यहां लिखना वेट अपॉन M इंटू RT। M को यहां ले जाओ तो PM इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, और ये क्या हो गया, डेंसिटी, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो यहां से D क्या आ गया, PM बाई RT, ठीक है। तो आप ये मत देखो, बस ऐसे बता दिया मैंने ताकि समझ में आ जाए ये कहां से आया। अब ध्यान से देखना, यहां पर, यहां तुम्हारा P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, यूनिट लिख लो ATM में, ठीक है। D क्या है, डेंसिटी है, क्या है D, डेंसिटी है। इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर में आएगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम अपन यहां लीटर में लेते हैं इस वाले में, ध्यान रखना। और M आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, R हो गया गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहां क्या रखोगे, अगर तुमने वॉल्यूम लीटर प्रेशर ATM में लिया तो गैस कांस्टेंट 0.0821 वाला रखना है ना, लीटर ATM पर मोल केल्विन। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो इसको 1/12 लिख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल तुम्हारा इजी हो जाएगा। 1/12 लिख सकते हैं इसको, यस, तो न्यूमेरिकल तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक। और T क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में रखना है आपको, केल्विन में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट डेंसिटी लिखते हैं, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिट का ध्यान रखना, यहां जो डेंसिटी है वो ग्राम पर लीटर में आएगी आपकी, ठीक है। नोट करो, नोट करो, नोट करो, मजा आ जाएगा एकदम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक कह रहा सर कितने घंटे क्लास चलेगी देखो पढ़ाई करने आते हैं, मतलब पढ़ते जाओ जब तक चल रही है, उसमें क्या है, घर बैठे बैठे तो वैसे नहीं पढ़ते हो। आगे बढ़े क्या, अब भाई ये सब हरकतें मत करो, किसे W क्या है वेट है भाई कैसी हरकतें करते हो। 25/3 नहीं रखना, एक बच्चे ने लिखा R 25/3, ना गलत हो जाएगा। 25/3 तो वो जूल में होता है आपका, जूल पर मोल केल्विन। आपको किसमें लेना है, लीटर ATM पर मोल केल्विन में, क्योंकि आप प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो। क्लियर है, आगे बढ़े, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। क्या, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बेटा RD लिख रहा हूं मैं, क्या होता है ये होता है डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू अनदर गैस, ध्यान से सुनना, अनदर गैस एट कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये कंडीशन जरूरी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन पर निकालते हो आप रिलेटिव डेंसिटी, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप मुझे बताओ D इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, PM बाई RT लिखा ना। अगर P और T, ध्यान से सुनना, अगर P और T कांस्टेंट है, R तो बेटा बचपन से ही कांस्टेंट होता है, तो तुम क्या लिखोगे, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एट कांस्टेंट P एंड T, सही है। इसका मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब अगर दो गैसेस हैं, डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2 क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्लियर एकदम, ये लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर तुम्हें अलग अलग दे रखे होते P और D, मान लो कांस्टेंट में नहीं निकालना, तो दो अलग अलग D इज इक्वल टू PM बाई RT से दो अलग D निकाल के डिवाइड कर देना, है ना, क्लियर। अभी तो चलो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं होते P एंड T तो अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पुट करके डेंसिटी निकाल के उसको डिवाइड कर देते, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, बहुत सही, बहुत सही। और रिलेटिव डेंसिटी तो वैसे भी क्या होगी, यूनिटलेस होगी ना, क्योंकि डेंसिटी का रेशियो है। चलो वेरी नाइस दिव्या, आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान रखना एक पॉइंट और, यहां पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। ये तो चलो क्या हो गई, रिलेटिव डेंसिटी। अब एक आपके सामने आएगी वेपर डेंसिटी, ध्यान से सुनना, क्या आएगी, वेपर डेंसिटी, यस। ये क्या होता है, VD, इसको डिफाइन करते हो तो ऐसे बोलते हो, द डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू H2 गैस एट कांस्टेंट P एंड T। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर H2 के रेस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव डेंसिटी में तुम्हारी गैस सेकंड वाली क्या बन जाएगी, H2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, H2 बन जाएगी, यस यस यस। देखो तो यही फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखूंगा मैं, D1 बाई D2 को वेपर डेंसिटी लिख दूं मैं, और M1 और M2 क्या बन जाएगा आपका,
हाइड्रोजन, मतलब m ऑफ H2 ऐसा लिख सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा m1/2, मतलब आप m/2 से याद रखो। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना? तो ये सब छोटे छोटे से पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कुछ सवाल हो जाए डेंसिटी के, आपको अच्छा लगेगा। m क्या है बेटा? m मॉलिक्यूलर वेट है। मैं आपको सिंबल लिख देता हूं जो मैं यूज करता हूं। स्मॉल n होता है मोल्स, स्मॉल d होता है डेंसिटी, ठीक है। vd हो गया वेपर डेंसिटी। अब इतना सब करवाओगे तो क्या है यार, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम? थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना तुम्हें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। और क्या चाहिए? W वेट, लिख लो इसको, टैटू बनवा लो इसका अपने हाथ में है। कैपिटल N नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक। AD एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब ये सब तो यार लिखते जाओ ना जो मैं बोलते जा रहा हूं, दिमाग भी तो चलाओ, है ना। RD रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। इस तरीके से ये सब पॉइंट हैं। क्या हरकतें करवा रहे हो मुझसे भी, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं आपको कुछ सवाल करवा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा जीवन में। जैसे डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड डेंसिटी ऑफ मीथेन विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। बताओ जरा, मीथेन की डेंसिटी O2 के रेस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है। मीथेन की डेंसिटी O2 के रेस्पेक्ट में निकलवानी है, क्या आ जाएगा बताओ? अरे बहुत आसान है। अरे भाई देखो, मीथेन विद रेस्पेक्ट टू O2 निकालोगे तो क्या करोगे आप? रिलेटिव डेंसिटी तो निकाल रहे हो। मीथेन की कितना मॉलिक्यूलर वेट? 16, O2 का 32। सही लिख रहा हूं मैं? 1/2 आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो 1/2 आ जाएगा फटाफट से। अगला सवाल, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। जहां तुम्हें वेपर डेंसिटी लिख दिया तो क्या लिखोगे? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64/2 क्या आ जाएगा? 32। कितना आसान है, ठीक है। समझ गए? एक और हो जाए, एक और कर लो। फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, या ऐसा लिख लो, फाइंड डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू मीथेन एट कांस्टेंट PNT। फटाफट से एक और कर लो जल्दी से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है आंसर। ऐसे आंसर आते रहना चाहिए आपके, है ना। आप ध्यान से पढ़ते जाओ, जबरदस्ती की जो है पंचायत में मत पढ़ो, सर ये कब आएगा, वो कब आएगा, ये कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे, सब हो जाएगा। देखते जाओ, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते जाओ, है ना। इस पर फोकस करो पहले, बाकी चीजों पर बाद में फोकस करेंगे अपन। हाँ जल्दी फटाफट से, क्या कहना है? SO2 की डेंसिटी CH4 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी वेपर डेंसिटी RD क्या आ जाएगा आपका? देखना, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। SO2 का निकालना विद रेस्पेक्ट टू मीथेन ना, तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 और मीथेन का कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 से 6 उड़ा दें, बहुत बढ़िया, 4 आंसर आ जाएगा। देखो ये अपनी कैलकुलेशन है। जलवा है हमारा यहाँ। देखो सही है, आंसर तैयार है ना। आगे बढ़े, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलेगा? क्लियर है एकदम? बचपन में ऐसे करते थे ना कैलकुलेशन। तुम लोग तो अभी भी ऐसे करोगे, है ना। ऐसे कर मत देना, इसमें ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हर जगह नहीं होगा। चलें आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपके डेंसिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना।